मोहतरम सामीन, हमने कुछ दिन पहले पाकिस्तान के मजहबी तशख़्ख़ुस और सेकुलरिज़म के इस्लामी तशख़्ख़ुस के ख़िलाफ़ वार पे बात की थी और मैंने आपसे गुफ्तगू में ये बताया था कि किस तरह पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम के नाम पे बनी, किस तरह किन किन लोगों ने इस्लाम के नाम पे आवाम से वोट लिए, जज्बात से खेले। आज मौजूदा हुकूमत मौलाना फजल रहमान पे इस बात पे तनकीद कर रही है कि मौलाना ने मजहबी कार्ड खेलने की कोशिश की है, लोगों को खत्म नबूवत के इशू पे इकट्ठा करने की कोशिश की है, लोगों को मदारिस के नाम पे इकट्ठा करने की कोशिश की है, दिफाए इस्लाम की बात की है, यहूदी एजेंटों के खिलाफ लड़ने की बात की है, तो इसको बड़ा तनकीद का निशाना बनाया गया है। मैं जरा मौजूदा गवर्नमेंट को याद करवाना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, आपने रियासत मदीना का जो मजहबी कार्ड खेला वो क्या था? आप रियासत मदीना के नाम पे आपने वोट मांगा, क्या वो मजहबी कार्ड नहीं था? आपके महबूब साथी जनाब शेख रशीद साहब ने जो मजहबी कार्ड खेला वो क्या था? वो तो अपने जलसों में इलेक्शन के दौरान अपने आप को मुजाहिद खत्म नबूवत के अलमबरदार कहते रहे और उसके बाद आमर लियाकत, बदबूदार, बद किरदार, एक फहश आदमी, एक नजस आदमी ने अपने आप को जानशीन सरवर दो जहान कहा, अपने आप को खत्म नबूवत का सिपाही, खत्म नबूवत का मुजाहिद कहा। क्या ये मजहबी कार्ड नहीं था? और सबसे बढ़ के आपकी वजीर सेहत पंजाब यास्मीन साहिबा, डॉक्टर यास्मीन साहिबा क्या करती रही? उनके बाद वो भी तो अपने इलेक्शन के दौरान मजहबी कार्ड खेलती रही। मुझे आपको इस बात को तनकीद से पहले आपको सोचना चाहिए कि जनाब पाकिस्तान की बुनियाद इस्लाम है, पाकिस्तान दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे बना। पाकिस्तान इसलिए बना कि यहाँ मुसलमान आज़ादी के साथ अपने दीन की प्रचार कर सकें, अपने दीन की नुमाइंदगी कर सकें, दीन के मुताबिक जिंदगी गुजार सकें। कायदे आज़म ने की मुस्लिम लीग ने दो कौमी नजरिए की बुनियाद पे इलेक्शन लड़ा। आप नजरिया पाकिस्तान दो कौमी नजरिया पेश करने वाले इल्लामा इकबाल को अपना कौमी शायर कहते हैं, लेकिन आपको ये याद नहीं कि क्या ये मजहबी कार्ड नहीं था? क्या आपको याद नहीं कि जनरल ज़ियाउल हक ने मुल्क में मजहबी कार्ड खेलते हुए सोवियत यूनियन के खिलाफ जिहाद का ऐलान किया? क्या ये मजहबी कार्ड नहीं था? क्या उनका ये मजहबी तशख़्ख़ुस नहीं था? अब आपकी पूरी जमात, आप हर तकरीर से पहले इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करते हैं। क्या ये इस्लामी कार्ड नहीं थी? क्या ये मजहबी कार्ड नहीं? हाँ, अगर आपकी ही वजह से इस्लाम को खतरा हुआ, आपकी वजह से खत्म नबूवत को खतरा हुआ, तरामीम की कोशिश की जा रही है, उन लोगों से मिला जा रहा है और ऐसे लोगों को अपॉइंट किया जा रहा है जो इस्लाम के खिलाफ है, जब आप पे तनकीद हुई तो आप हाइपर हो गए, आपको गुस्सा आने लगा कि नहीं मजहबी कार्ड नहीं खेला जाना चाहिए। जनाब, इस मुल्क की 98% आबादी मुस्लिम है, एक प्रो इस्लामी कंट्री है जिसमें हर काम इस्लाम के कानून के मुताबिक होगा। ये कानून का हिस्सा है जिसके कानून में वजीर आजम मुसलमान होना जरूरी है, जिसमें जगह जगह हर नुमाइंदा अपने काम से पहले हलफ उठाता है। इस मुल्क के अंदर ये बात करना कि मजहबी कार्ड ना खेला जाए, तो मैं यही अल्फाज कहूंगा कि जनाब कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है, कुछ एथिक्स होते हैं, कुछ असूल होते हैं और अवाम नास को भी सोचना चाहिए कि कौन हमें भटका रहा है, कौन हमें सीधा